जहां एक तरफ इंडो पैसिफिक का खेल अब बदल रहा है। चागोस द्वीप पर यूं ही कब्जा नहीं करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत के पास में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और इसको लेकर शी जिनपिंग ने अपने सेना में सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है। वहीं स्पेन संग इंडो पैसिफिक में भारत उतर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही चागोस द्वीप को लेकर बात कही वैसे ही एक हलचल मच गई। ट्रंप ने ब्रिटिश सरकार के फैसले को बेवकूफी भरा फैसला। चागोस द्वीप में अमेरिका का सैन्य बेस है और ब्रिटेन ने पिछले साल एक समझौता के तहत इस द्वीप की संप्रभुता का अधिकार मॉरिशस को सौंप दिया है। और अब ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ब्रिटेन पिछले साल हुए इस समझौते को तोड़ने का संकेत दे रहा है। चागोस द्वीप पर आखिरकार ट्रंप इतना ज्यादा क्यों गुस्साए हैं, जबकि ट्रंप ने इस फैसले पर साइन भी किया था। इसके पीछे की वजह को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में ग्लोबल मिलिट्री बेस के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। सैन्य अड्डों के लिए चीन लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समझौते कर रहा है और अमेरिका इस बात को समझ रहा है। पिछले साल दिसंबर में वानुतु ने अमेरिका के दोस्त ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अहम डिफेंस समझौता किया था, लेकिन इस दौरान वानुतु में चीन के राजदूत ली मिंगांग के एक के बाद एक कई कार्यक्रम। चीन ने असाधारण तौर पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उसने बार बार बताने की कोशिश की कि चीन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। 3 दिनों में आयोजित की गई हाई प्रोफाइल मीटिंग, चीनी सहायता और भी कई भाषण ये बता रहे थे कि चाइना अपने बेस को यहाँ मजबूती से रख रहा है। दुनिया भर में अगर सैन्य ठिकानों की बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच फिलहाल बड़ा अंतर है, लेकिन चीन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे बड़ा और कई महत्वपूर्ण सैन्य बेस नेटवर्क है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका के करीब 70 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं। ये बेस जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया जैसे रणनीतिक इलाके तक में फैला हुआ है। और चाइना अभी थोड़ा है, बहुत ज्यादा फैला नहीं है, लेकिन फैल रहा है। कंबोडिया के रिम नेवल बेस, पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, सोलोमन आइलैंड, वानुतु जैसे देशों में चाइना पोर्ट के नाम पर दोहरा इस्तेमाल करने वाला बेस बनाता जा रहा है। ऐसे में बीजिंग तो ये कहता है कि नहीं, हम विदेश में जो भी बना रहे हैं ये कोई सैन्य मकसद के लिए नहीं है, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर सैन्य मकसद के लिए हैं और ऐसे में लग रहा है कि चागोस का डील टूटेगा। लेकिन अचानक से क्या हो गया? अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को ये सब बातें क्यों याद आने लगी? तो इसके पीछे कारण है इनका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। इन्होंने शुक्रवार को एक नया सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि अमेरिका आगे की चाल कैसे चलेगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में ये कह दिया है कि सबसे पहले तो वेस्टर्न इलाका यानी अमेरिका के आसपास में अमेरिका को अपनी सुरक्षा बनानी होगी। यानी एक चीज क्लियर है, ग्रीनलैंड, कनाडा, क्यूबा, वेनेजुएला, ब्राजील ये सब निशाने पर हैं। टेबल पे भी कुछ पड़े हैं और कुछ मेन्यू पे पड़े हैं। इसके साथ ट्रंप ने एक और बात कही, यानी अमेरिका की तरफ से जो ये सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उसमें एक बात और कही गई और वो कहा गया कि इंडो पैसिफिक इलाके में हम चाइना को वो पावर हासिल करने नहीं देंगे कि चाइना हमें वहां घुसने ना दे, चाइना हमें रोक पाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यानी इंडो पैसिफिक में भी हम अपनी पहुंच को मजबूत बनाकर रखेंगे ताकि चाइना हमें रोक ना पाए, हमारे व्यापार को रोक ना पाए, किसी तरीके से आक्रामक रवैया न अपना पाए। अभी चाइना के साथ क्या देखने को मिलता है? साउथ चाइना सी में उन्होंने आक्रामक रवैया तो अपना ही रखा है। इसके बाद धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में भी चाइना की एंट्री हो रही है। ये डॉक्यूमेंट में ये बातों को साफ साफ कह दिया गया है और ये निश्चित हो गया है कि इंडो पैसिफिक में खेल खत्म नहीं बल्कि खेल शुरू होगा। अब भारत के लिए समस्या ये है कि ट्रंप के नए कार्यकाल के बाद क्वाड वगैरह को लेकर चर्चा एकदम से खत्म हो गई है। ऐसे में आगे क्या होगा ये पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का रिश्ता भी आगे जाकर क्या कर पाएगा कहना मुश्किल है। अब ऐसे में भारत किसी के इंतजार में बैठ नहीं सकता है, इसलिए भारत ने फिर से लिखना शुरू कर दिया
इंडो पैसिफिक की रणनीति को। अभी आपने एक चीज नोटिस किया, यूरोपीय यूनियन जब भारत से डील करने की बात कर रहा है तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम इंडो पैसिफिक में भारत के साथ सहयोग करेंगे और यहाँ उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, स्पेन भी अब भारत के साथ इंडो पैसिफिक में उतरने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत को इंडो पैसिफिक में कई देशों का साथ भी मिल रहा है। पर इन सब के बीच में चाइना के अंदर एक हलचल मची हुई है। शी जिनपिंग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना को घेरने की कोशिश हो रही है और इस मौके में चाइना ये भी सोच रहा है कि ताइवान को जल्दी से जल्दी हासिल किया जाए। पर शी जिनपिंग अपने ही सेना के ऊपर टूट पड़े हैं। ऐसे में सबसे पहले छोटे छोटे स्तर पर कार्रवाई होती थी, आज तक देखने को मिला था बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं होते हुए, लेकिन चीन में अब बड़े स्तर पर भी चल रहा है कार्रवाई का दौर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सबसे सीनियर जनरल झांग युक्सिया को पद से हटा दिया है। उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के जांच के दायरे में लाते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। चीनी सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में और तेजी आने का संकेत दिया है। शी ने हाल के महीनों में कई बड़े बड़े अफसरों को उनके पदों से हटाया है। इस घटनाक्रम में एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि शक्तिशाली चीनी सेना अपने ही बड़े बड़े अफसरों को हटाने में लगी है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य फैसले लेने वाली टॉप बॉडी के 2 वाइस चेयरमैन सीनियर और चीन के नंबर 1 जनरल झांग युक्सिया के खिलाफ अनुशासन और कानून उल्लंघन के आरोपों की जांच हो रही है। वैसे आपको बता दूं, जनरल झांग युक्सिया हाल फिलहाल से नहीं बल्कि 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनों के बाद से सेना में सबसे सीनियर एक्टिव सदस्य थे, जिन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है। जांच के दायरे में आए जनरल झांग शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। सीएमसी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी सेना की सर्वोच्च कमान भी है। सीएमसी में झांग की स्थिति उन्हें चीनी सेना में सर्वोच्च रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी बनाती है। ऐसे में इस कार्रवाई ने चीन के बाहर भी दुनिया का ध्यान खींचा है। झांग के साथ जांच के दायरे में और भी कई बड़े अधिकारी आए हैं। जनरल लिu जेनली भी ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े पदों पर है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं। शी जिनपिंग को कहीं न कहीं अपने सत्ता के जाने का डर लग रहा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि वेनेजुएला में जो घटनाएं हुई उस घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में अंदर के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शामिल थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ कार्रवाई में, जिसकी वजह से अमेरिका ने सफलतापूर्वक कथित तौर पर इस कार्रवाई को पूरा किया। ऐसे में शी जिनपिंग नहीं चाहते हैं कि उनके आसपास किसी भी तरह का ऐसा कोई शख्स हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो और जिसके ऊपर संदेह हो कि वो देश का अहित कर सकता है। वैसे इससे चीनी सेना ही लगातार कमजोर भी होती जा रही है। आपको क्या लगता है, इंडो पैसिफिक में आने वाले समय में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।